कल फिर रातू के एक जगह पे जो है वो हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया। मैंने कई दिनों से कहा है कि जिस तरीके से अभी हाथियों का आतंक बढ़ा हुआ है झारखंड में, और कुछ दिनों से अब शहरों में हाथी घूम रहे हैं, जिससे कि पिछले दिनों बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के करीब में घूम रहे थे, हटिया में घूम रहे थे, वैसे यहाँ रातू में घूम रहे हैं। फिर एक हाथी जो है वो टहलते वो कुआं पे गिर गया खूंटी में। इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एक इसमें सोचना ये होगा हम सारे लोगों को, ये हाथी हमारे करीब आ क्यों रहे हैं। तो करीब आने का जो सबसे बड़ा कारण है उसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो कि पिछले 25 तारीख के बाद से, यानी 25 फरवरी के बाद से झारखंड के और रांची में जो है ख़ास तौर पे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, जो कि 19 20 22 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। और जैसा अनुमान है कि 15 फरवरी मार्च तक जो है वो टेम्परेचर बढ़कर 38 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाथियों का जो है वो आतंक बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि हाथी जो होते हैं वो गर्मी को नहीं झेल पाते, उनके शरीर से पसीना नहीं आता है और वो मूव करने लगते हैं। मूव करने का कारण ये होता है कि वो अपने बड़े बड़े कानों के जो वेन्स होते हैं उसको वो हिलाते हैं और दौड़ते हैं, जिससे कि उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएँ। और वो अगर वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो वो डिहाइड्रेट होकर मर जाएंगे। तो हमें अब इस समय पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले होता है वो होता है वन विभाग का, कि वन विभाग जो है वो रेगुलरली मॉनिटरिंग करे, ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग करे, एआई सिस्टम के थ्रू मॉनिटरिंग करे। और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है पिछले कई महीनों से ये देख रहा हूँ मैं, कि लोग हाथी के बिल्कुल करीब होते हैं, हाथी को डर भय समा जाता है जब भी वो कई भीड़ों को मतलब भीड़ को देखते हैं। तो लोगों को बहुत दूरी बना के रखने की ज़रूरत होती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होना चाहिए वो वन एवं पर्यावरण विभाग का, क्योंकि 1 किलोमीटर का डाइमीटर वो बना कर रखे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति का इंटरफेरेंस उस हाथी के करीब में ना हो। तो हाथी को बिल्कुल एक अपना वातावरण महसूस होगा और वो धीरे धीरे करते करते वो अपने जंगलों में चले जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो हमारा कोर और बफर जोन होता है उस जगह पे हम हाथी को भेजें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जब हाथी जब मूवमेंट अगर हमारे शहर के एरिया में कर रहे हैं तो हम उनसे दूरी बनाकर उनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए वैसे जगहों पे जहाँ पे वो छाया हो, जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, उन सब जगहों पर भेजें। ना कि पटाखा छोड़े, ना कि उनको मिर्चा जलाकर भगाए या तो आवाज़ देकर भगाए, जिससे हाथी अपने जो प्रवास स्थान है उससे वो विचलन कर जाते हैं और इधर से उधर भटकने लगते हैं, जिससे परेशानी बढ़ जाती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जो सरकार इसके प्रति गंभीर हो। झारखंड का राष्ट्रीय पशु हमारा हाथी है, सरकार इसके प्रति गंभीर हो और सरकार पूरी कोशिश करे कि वन एवं पर्यावरण विभाग से मिलकर और हाथी मित्र भी बनाए गांव में, जो कि एलिफेंट वॉच टावर के थ्रू से जो है वो मॉनिटरिंग करे। और अभी जैसा हालात है पूरे झारखंड और रांची में हाथियों का, तो मैं चाहूँगा कि वैसे स्थान जहाँ से हाथी के मूवमेंट रेगुलर हो रहे हैं और जिस जगह पे घनी आबादी है, जहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, वैसे जगहों के इंट्रेंस एरिया पे एलिफेंट जो प्रूफ ट्रेंच जो होता है, जो गड्ढे का निर्माण कराया जाए, जिससे कि आम इंसान को नुकसान ना हो और आम इंसान भी सुरक्षित रहे और हाथी भी सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।